इस किताब में जैसा कि मैंने बताया कि कैसर अब्बास साहब ने एक फ़िलॉसफ़ी डिस्कवर की है जिसे वो टिक टिक डॉलर का नाम देते हैं। ये बेसिकली 14 उसूल हैं जो कि आपकी परफ़ॉर्मेंस की बार को जो है इस लेवल से उठाकर इस लेवल पे ले जाते हैं। अगर उनकी इब्तदाई ज़िंदगी की बात करें तो वो अपनी इस किताब में लिखते हैं कि उनको तकरीबन 250 इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट किया गया और बाज़ औक़ात तो उनके पास गुज़र-बसर के लिए भी पैसे नहीं होते थे और दोस्तों के पास जब वो जाके रहा करते थे तो दोस्त इंतज़ार किया करते थे कि कब ये यहाँ से जाएँ। जो पहली कैटेगरी है उसमें ये उन लोगों को शामिल करते हैं कि जिन्हें अपने पैशन के बारे में तो मालूम होता है, मगर उन्हें ये नहीं मालूम होता कि उन्हें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाना है, उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, किस तरीके से उसे अचीव करना है। बस एक मुकाबले की दौड़ है और अपने पैशन के साथ वो उसमें भागे चले जा रहे हैं। होता क्या है कि पैशन अगर उन्हें मशरिक़ की जानिब खींचता है तो उनका पर्पस उन्हें मग़रिब की जानिब खींचता है। तो इससे बजाय इसके कि परफ़ॉर्मेंस बेहतर होने की एक ऐसी पोज़ीशन आ जाती है जहाँ पर वो स्टिल खड़े रहते हैं और वो अपने अहदाफ़ हासिल नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वक़ार रशीद है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रीडर्स रिपब्लिक। दोस्तों, हमने ज़िंदगी में ऐसे बहुत सी शख्सियात देखी होंगी कि जिन्हें पे दर पे नाकामियों का सामना करना पड़ा, मगर गुज़रते वक़्त के साथ और उनकी मेहनत और लगन के बाद उन्होंने अपनी नाकामियों को कामयाबियों में तब्दील कर दिया और फिर बाद में जब उनसे इस बारे में दरियाफ़्त किया कि वो क्या चीज़ थी जिसने उन्हें नाकामी के उस पार या जो कामयाबी और नाकामी के बीच में लाइन होती है, उसने उन्हें उस नाकामी से उठा के कामयाबी की तरफ डाल दिया। तो जितने ज़्यादातर केसेज़ आप देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि उनकी अनथक मेहनत या वो आपको ये कहते हुए नज़र आएँगे कि हार्ड वर्किंग या मेहनत जो है वो कुंजी है कामयाबी की। ये अगर आप गुरूज़ से भी ये बात पूछेंगे तो आपको ये बताएँगे कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत और लगन से ही हासिल की जा सकती है। आज की जो मेरी किताब है उसके मुसन्निफ़ हैं वो इस बात पे पूरा उतरते हैं और वो भी कामयाबी की बुलंदी को उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर ही छुआ है। अगर उनकी इब्तदाई ज़िंदगी की बात करें तो वो अपनी इस किताब में लिखते हैं कि उनको तकरीबन 250 इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट किया गया और बाज़ औक़ात तो उनके पास गुज़र-बसर के लिए भी पैसे नहीं होते थे और दोस्तों के पास जब वो जाके रहा करते थे तो दोस्त इंतज़ार किया करते थे कि कब ये यहाँ से जाएँ और किसी और जगह जाकर मुंतकिल हो जाएँ। तो आज की जो मेरी किताब है जिसका रिव्यू आपके सामने रखूँगा उसका नाम है टिक टिक डॉलर और इसके मुसन्निफ़ हैं कैसर अब्बास साहब। कैसर अब्बास एक पाकिस्तानी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सक्सेस कोच हैं, ट्रेनर हैं और उसके अलावा बहुत बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस को जो है ये असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। उनके जो बिज़नेसेस हैं उनको मैनेज करते हैं, उन्हें जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और पाकिस्तान में एक जानी-मानी शख्सियत हैं, इनका एक नाम है, पॉसिबिलिटी फाउंडेशंस के नाम से एक ऑर्गनाइज़ेशन है, उसके ये फाउंडर हैं। तो इनकी जो एक किताब है टिक टिक डॉलर, इसमें इन्होंने एक फ़िलॉसफ़ी बयान की है जो इन्होंने डिस्कवर की थी। आज हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, मगर उस पे बात करने से पहले इन्होंने अपनी किताब की इब्तिदा में अपना एक वाक़या लिखा है। मैं चाहूँगा कि आपके साथ वो वाक़या ज़रूर शेयर करूँ। उसमें कैसर अब्बास साहब ये बताते हैं कि इब्तिदा में जब इनके पास कोई ऑफ़िस नहीं था और ये क्लाइंट्स की सर्च में रहते थे, तो होता यूँ था कि ये अक्सर क्लाइंट्स को मैकडॉनल्ड जो है वो वहाँ बुलाया करते थे और इनके पास इतना भी किराया अवेलेबल नहीं होता था कि ये कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके वहाँ तक पहुँच सकें, तो ये पैदल वहाँ जाया करते थे और जब क्लाइंट्स आते थे, तो उन्हें ये चाय का कप या कोन आइसक्रीम वग़ैरह वो ऑफ़र किया करते थे और जब क्लाइंट उनसे पूछता था कि आप हमें तो चाय पिला रहे हैं या हमें आइसक्रीम खिला रहे हैं, आप खुद क्यों नहीं खाते? तो ये कहते थे मैंने अभी खाई या पी है। उसकी वजह ये होती थी कि इनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि ये 2 कप चाय ले लें या 2 जो आइसक्रीम्स हैं वो परचेज़ कर लें। मगर उसके बाद एक वक़्त ऐसा भी आया कि बड़े-बड़े नामी-गिरामी क्लाइंट्स जो हैं इनकी लिस्ट में शामिल थे। तो ये सारे वाक़या बताने का मकसद यही है कि इनका जब बिगिनिंग स्टेज थी
तो ये मेहनत करते रहे और इन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत के बाद जब इनका राइज़ आया तो उसमें भी अब तक ये मेहनत कर रहे हैं। अब थोड़ा-सा इस किताब के बारे में बात करते हैं। इस किताब में जैसे कि मैंने बताया कि कैसर अब्बास साहब ने एक फ़िलॉसफ़ी डिस्कवर की है जिसे वो टिक-टिक डॉलर का नाम देते हैं। ये बेसिकली 14 उसूल हैं जो कि आपकी परफ़ॉर्मेंस की बार को जो है इस लेवल से उठाकर इस लेवल पे ले जाते हैं। कैसर अब्बास साहब ने जो है डिस्कस किया है इस किताब में। हम इसको जो प्रिंसिपल्स हैं इसको डिस्कस करने से पहले एक और चीज़ जो कैसर साहब ने बताई है कि उन्होंने क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं जिसमें वो कोई स्पोर्ट्समैन भी है और एक्टर्स भी हैं और अपनी फ़ील्ड के जाने-माने लोग हैं। तो जब उनके साथ ये इंटरैक्ट करते हैं तो उसकी बिना पर इन्होंने 3 कैटेगरीज़ बनाई हैं। जो पहली कैटेगरी है उसमें ये उन लोगों को शामिल करते हैं कि जिन्हें अपने पैशन के बारे में तो मालूम होता है, मगर उन्हें ये नहीं मालूम होता कि उन्हें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाना है, उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, किस तरीके से उसे अचीव करना है। बस एक मुकाबले की दौड़ है और अपने पैशन के साथ वो उसमें भागे चले जा रहे हैं। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिन्हें अपने पैशन के बारे में नहीं पता, सिर्फ़ पर्पस के बारे में पता है। बस वो उसी पर्पस के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारने में मगन हैं। और तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है कि जिन्हें अपना पैशन भी मालूम है, जिन्हें अपना पर्पस भी मालूम है, मगर उन्हें नहीं मालूम तो ये नहीं मालूम कि किस तरीके से अपने पैशन को और अपने पर्पस को इन दोनों चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करना है और इनको एक साथ लिंक करने के बाद अपनी परफ़ॉर्मेंस को किस तरीके से बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस में कन्वर्ट करना है। होता क्या है कि पैशन अगर उन्हें मशरिक़ की जानिब खींचता है तो उनका पर्पस उन्हें मग़रिब की जानिब खींचता है। तो इससे बजाय इसके कि परफ़ॉर्मेंस बेहतर होने की एक ऐसी पोज़ीशन आ जाती है जहाँ पर वो स्टिल खड़े रहते हैं और वो अपने अहदाफ़ हासिल नहीं कर सकते। तो इसी मसले को हल करने के लिए पैशन, प्रोफ़ेशन को यकजा करने के लिए और परफ़ॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कैसर साहब की जो थ्योरी है जिसे वो कहते हैं कि मैंने इन्वेंट नहीं किया, मैंने डिस्कवर किया है और उसका नाम वो देते हैं टिक-टिक डॉलर। इसमें कैसर साहब कहते हैं कि जो पहला टिक है वो ये है कि आपने किस तरीके से अपने जो पैशन है उसके साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है। दूसरा टिक जो है वो ये रिमाइंड कराता है कि किस तरीके से अपने पर्पस के साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है और डॉलर आपको चैलेंज करता है कि आपने किस तरह या आप अपनी अपोज़िशन को किस तरह आउट परफ़ॉर्म करते हैं और अपनी परफ़ॉर्मेंस को वो एक पीक लेवल पर ले जाते हैं। यानी अपने पैशन और अपने प्रोफ़ेशन को एक साथ मिलाते हुए आप अपनी परफ़ॉर्मेंस के जो बार है उसको ऊपर ले जाते हैं। इसके लिए आपने इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करके और फिर 14 उसूलों या प्रिंसिपल्स में इसे तोड़ के इस पूरी किताब में डिफ़ाइन किया है। जो लोग अपनी परफ़ॉर्मेंस इंक्रीज़ करना चाहते हैं, जो सेल्फ़ हेल्प बुक्स को बहुत शौक से पढ़ते हैं, उनके लिए मैं कहता हूँ कि ये एक बेहतरीन किताब है और इसका मुताला करें, इसमें से पॉइंट्स निकालें, उन पॉइंट्स को अप्लाई करना सीखें। जब आप उन पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे अपने ऊपर, उन प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे, तो आपको कुछ ही अरसे के बाद एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा अपनी परफ़ॉर्मेंस में कि पहले आपकी परफ़ॉर्मेंस क्या थी और अब आपकी परफ़ॉर्मेंस क्या है। इसी नुक्ते के ऊपर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरी बात सुनने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।